हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख के जो है भारतीय शासक तथा उपाधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी क्या उपाधियाँ रही हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग राजवंश और जो उनके जो संस्थापक थे, ठीक है, और उनकी राजधानियाँ उसके बारे में पढ़े थे। और प्लीज़ जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखा है पिछले वाला, तो प्लीज़ आप लोग पहले जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा। आप लोग वहाँ पे देखिए, बहुत सारे वैसे वीडियो बनाए गए हैं। और फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने कम से कम 5 ग्रुप में ज़रूर सेंड करिएगा, ठीक है, कि उनको भी हेल्प मिल सके। तो आज हम लोग प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे भारतीय शासक हैं और ये उपाधि उनकी दी गई है। तो देखिए, जैसे बालाजी जो है बाजीराव की उपाधि क्या थी? तो नाना साहब, ठीक है। इनको हम जो है नाना साहब की उनको उपाधि मिली थी। किसको? बालाजी बाजीराव की। ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, पॉइंट वाला। तो आप लोग को पूरा डिटेल में एक एक याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए, जैसे जहांगीर की क्या उपाधि है? शेख सलीम। शेख सलीम किसकी उपाधि है? तो जहांगीर की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि पुलकेशी द्वितीय की क्या उपाधि है? परमेश्वर, ठीक, परमेश्वर। अब ऐसे पूछ सकता है, कभी ये भी दे सकता है आपको, कभी ये भी दे सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है परमेश्वर वो किसकी उपाधि है फ्रेंड? तो वो हो गई पुलकेशी द्वितीय की, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट में कि अशोक जो है, अशोक का क्या उपाधि है? देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। देखिए, जब जब ये अपना श्लोक लिखवा रहे थे, उसमें क्या था कि जब उसमें इनको एक श्लोक में एक जो है वो शिलालेख में इनको क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई थी और एक प्रियदर्शी की, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, आप लोग उसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य, ठीक है। इनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनकी उपाधि थी ये, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चंद्रगुप्त की क्या उपाधि है? विक्रमादित्य, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं औरंगजेब की उपाधि। देखिए, बादशाह गाजी, ठीक है, बादशाह गाजी इनकी उपाधि थी। नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार की जो उपाधि है अमित घात, ठीक है। बिंदुसार को हम अमित घात भी मतलब बोलते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। जो भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग उसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो एक होता है ना कि आए हुए हैं तो आ भी सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त, इसको भी हम लोग भारतीय नेपोलियन के नाम से जानते हैं, समुद्रगुप्त। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और एक ये भी देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसको महाराज धीराज की उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त जो प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि दी गई है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आप लोगों को कौन सा याद करने पड़ेंगे? एक ये और एक ये, 3 हो गए। दूसरा एक ये, ठीक। ये 5 आप लोगों को इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग अगर ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, और नहीं तो आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक अपना जो है नोट बनाइए, उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर किसी भी एग्ज़ाम की जब एग्ज़ाम का डेट आ रहा है तो वो नोट आप लोगों को ज़्यादा रिविज़न करने के लिए फ़ायदा होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आइए यहाँ पे भी देखते हैं, अभी उपाधियाँ बाकी हैं। भारतीय शासक देखिए, ये हर्षवर्धन की उपाधि क्या थी? शिलादित्य। इनकी जो उपाधि थी वो शिलादित्य थी। और देखिए नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम जो वातापी कोंड जो है, और जो है महामल्ल। और ये जितनी भी उपाधियाँ और ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए जो कि खान सर का पॉकेट जीके का बुक है वही मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो इसमें पीछे दिया गया है, तो इसलिए ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को सोची कि मैं आप लोगों को इसको स्किप ना करूँ और आपको पढ़ा दूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बात। जो लोग भी ये मतलब जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं सीरियल वाइज से ही सारे ही हिस्ट्री के वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम को क्या थी? वातापी कोड महामल्ल की उपाधि दी गई थी। और नेक्स्ट देखिए, विक्रमादित्य जो द्वितीय थे उनकी उपाधि क्या थी? तो
मृगराज जो है, नरेंद्र मृगराज जो उपाधि किसकी थी, तो विक्रमादित्य द्वितीय की थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी उपाधि क्या थी, इनको हम लोग लाख बख्श और मालिक के नाम से भी, मलिक नाम से भी इनको जानते थे। ठीक, कुतुबुद्दीन ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए राज का क्या था, तो उनको जय म गोंड और या फिर चोल मातंड के नाम से भी मतलब उपाधि दी गई थी इनको। और नेक्स्ट देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम को क्या उपाधि दी गई थी, चित्रकार पुली। ठीक है, नेक्स्ट है गोविंद तृतीय, इनको जगतुंग कहा गया था। ठीक है, इसकी उपाधि दी गई थी। और नेक्स्ट है विक्रमादित्य जो है चतुर्थ, इनको क्या उपाधि दी गई थी, त्रिभुवन मल्ल की उपाधि दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय शासक जो है शिवाजी, इनको छत्रपति कहा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, 5 उसमें इंपॉर्टेंट थे और इसमें देखिए 2 है। एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसका लाख बख्श के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है, और एक मलिक नाम से भी, और एक है शिवाजी, इनको छत्रपति भी कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। अब ये तो हम लोग देख लिए उनकी शासक और उनकी उपाधियाँ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रमुख सूफी जो है सिलसिला चला था और उनके जो है संस्थापक। ये सूफी सिलसिला, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और उनके संस्थापक ऐसे पूछे जाते हैं कि इस सिलसिले का संस्थापक कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए सुहरावर्दी जो सिलसिला है, इसके संस्थापक कौन है, तो बहाउद्दीन जकारिया हैं, ये भारत में है। और देखिए चिश्ती, ये भी इम्पोर्टेंट, ये तो कितनी बार पूछा गया है, चिश्ती सिलसिला। ठीक है, ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ठीक है, और देखिए ये सत्तारी जो है सिलसिला, ये शाह अब्दुल्ला शाह सत्तारी की है। और नेक्स्ट है फिरदौसी सिलसिला, ये शेख बदरुद्दीन की है। नक्शबंदी सिलसिला एक ख्वाजा बाकी बिल्लाह का है। और एक है कादिरी जो सिलसिला है, ये शेख अब्दुल कादिर जो है जिलानी की ये सिलसिला है। और एक देखिए उबैली जो सिलसिला है वो अबू सुल की करनी की ये सिलसिला है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो है एक फिरदौसी पूछा जाता है और एक चिश्ती सिलसिला। ठीक है, फिरदौसी का जो है वो है शेख बदरुद्दीन, और एक जो चिश्ती सिलसिला है ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये 2 बहुत बार आए हुए हैं, तो आप लोगों को ये 2 जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं जो बता दे रही हूँ बस आपको वही याद करें, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक वो बता रही हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चन में आए हुए हैं, पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नीचे, आइए देखते हैं नीचे। देखिए मुगल कालीन मुद्राएं। ठीक है, उस टाइम में जैसे जो सिक्के थे उनके नाम और वो किस धातु के सिक्के थे, और जारी करने वाला जो शासक था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा पूछ सकता है कि पूछता भी है कि जैसे जो शीशा का सिक्का था उसको किसने चलाया था, सोने का सिक्का किसने चलाया था, सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग मुगल कालीन जो है मुद्राएं उनके बारे में पढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। ठीक है, तो देखिए सिक्के के नाम देखिए, जिसे असरफी, मुहर या ससा, ये क्या थे, ये सोने थे। जो असरफियाँ बोली जाती थी उस टाइम में, तो वो किस धातु के थे, वो सोने के थे। और ये जारी किसने किया था, तो अकबर ने किया था। ठीक है, अटमा जो है सिक्के का नाम है, और ये भी किसका था, सोने का ही था। और इसको भी जारी करने वाला जो शासक था वो अकबर ही था। ठीक, अकबर था। अब देखिए विषाद क्या है, विषाद भी जो है वो सिक्के का नाम है, और ये भी जो है वो सोना का ही था, और इसको जो जारी करने वाले थे वो भी अकबर थे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट में है चुगल जो है वो भी सोना का था, और इसको अकबर ने देखिए सीधे सीधे असरफी, मुहर, सासा और अटमा, विशात और चुगल, ये जो जितने भी सारे सोने के सिक्के थे और जारी भी करने वाला ये अकबर ही थे। ठीक है, ऐसे भी आप करके याद कर सकते हो। अब देखिए नीचे आइए हम लोग देखते हैं हुड या फिर पैगोडा, ये सिक्के थे और ये भी सोने के सिक्के थे, और जारी करने वाला विजयनगर का शासक था। ठीक, अब देखिए जैसे रुपया, जो आजकल हम लोग जो इंडियन करेंसी है उसको हम लोग रुपये से जानते हैं, तो रुपया क्या है, वो चांदी का था उस टाइम में, और ये जारी किसने किया था, तो शेरशाह ने किया था। ठीक है, शेरशाह ने ही जो है रुपया जारी किया था, जो आज भी हम लोग चलाते हैं वो चल रहा है। और अब देखिए नेक्स्ट में है, नेक्स्ट क्या है,
ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन कि नहीं, जो हम लोग रुपए चलाते हैं ये सबसे पहले जो जारी किसने किया था, तो शेरशाह ने किए थे। ठीक है, अब देखिए जो है शाहरुख, ये भी सिक्के का नाम है और ये चांदी का था, और इसको जारी जो किए थे वो बाबर द्वारा काबुल में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बाबरी। बाबरी जो सिक्का है वो चांदी का था और ये भी बाबर द्वारा किया गया था कंधार में। ठीक है, देखिए बाबर दो जारी किया था, एक तो शाहरुख और एक बाबरी, तो दोनों ही चांदी के थे, लेकिन जो शाहरुख था वो काबुल में किया गया था और जो बाबरी है वो कंधार में किया गया। अब नेक्स्ट देखिए जो जलाली सिक्के हैं और वो भी चांदी का है और ये अकबर ने जारी किया है। इलाही भी चलता था उस टाइम में, ये सोने का था और इसको जारी करने वाले जो हैं वो अकबर थे। ठीक, तो आप लोग इसको देखिए, ऐसे मैं पढ़ रही होंगी तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बहुत कन्फ्यूज़न है सोने का सा, लेकिन आप लोग इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो एक दो बार रिविज़न करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आना जो है वो तांबा का होता था और ये शाहजहां ने जारी किया था। ठीक है, निशार जो है वो तांबा का है, जहांगीर ने जारी किया है। दाम आप लोग सुने होंगे, दाम जो है वो भी तांबा का था और ये शेरशाह ने जारी किया था। और ये जो थे जीतल जो है वो तांबा का, इल्तुतमिश और शेरशाह ने जारी किया था। तो देखिए सीधे दाम, जीतल और रुपया ये शेरशाह ने जारी किए थे और ये तांबा का था, लेकिन जो क्या नाम है, ये जो रुपया है वो चांदी का था। ठीक है, ऐसे करके आप, या इलाही जो है अकबर ने जारी किए थे, जलाली अकबर ने, और यहाँ ऊपर जो है अटमा, वेसात और जुगल और जो असरफी मुहर ये सब सोने का था, अकबर ने जारी किए थे। ऐसे आप करेंगे तो ये याद हो जाएगा आप लोगों को, ये पूछता है इसमें से। ठीक, अब हम लोगों की मुद्राएं पूरी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मुगल शासक एवं उनके जो है शासन काल। ठीक है, इसमें देखिए जो मुगल शासक थे और उनके शासन काल कब तक चले थे, कब से कब तक, ये पूछा गया है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, जैसे बाबर जो है वो 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक मतलब रहे, ये ज़्यादा शासन नहीं किए, सिर्फ 4 साल किए थे। अकबर देखिए 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर रहे थे। और ऐसे ही शाहजहाँ जो है वो 1627 से लेकर के 77 ईस्वी तक रहे हैं, 1657 ईस्वी तक। ठीक है, पढ़ने में गलत हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, जैसे जो बहादुर शाह जफ़र है, इन्होंने देखिए 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक रहे हैं। अब देखिए फर्रुखसियत जो है वो कब से कब थे, तो 1613 से लेकर के 1619। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को ऐसा नहीं पूछा, ज़्यादा ये दोनों पूछ सकते हैं आप लोगों के, और ज़्यादा ऐसे नहीं पूछता है। जैसे देखिए हुमायूं है, वो देखिए 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक रहे हैं। ऐसे करके ये आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्किप करते हैं। आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट सबका ले सकते हैं और इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे महान जो है उनके जो व्यक्ति हैं उनके उपनाम और नाम दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को क्वेश्चन आता है। और ठीक है, तो इसको हम लोग आइए अच्छे से देखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पूरा याद होना चाहिए। और ये देखिए एक पेज में है, लेकिन मैं आप लोग ये ऐसे आधा हो गया है, लेकिन अच्छे से आप लोगों को विजिबल हो सके इसलिए मैं ऐसा की हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे ये नाम दिया गया है इस रो में, और इस रो में उपनाम है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, इनको हम लोग बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता, इनके या फिर फ़कीर भी हम लोग इनको कहते थे। ये जितने भी उपनाम दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अब देखिए जैसे बाल गंगाधर तिलक है, इनको हम लोग किस नाम से जानते थे, तो लोकमान्य से नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको हम लोग गुरुदेव भी कहते हैं, विश्व कवि या फिर कवि गुरु भी कहा जाता है। ठीक, जैसे चित्तरंजन दास, इनको हम लोग देश बंधु भी कहते हैं। ठीक, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे CN अन्नादुरै, जो ये क्या है, इनको हम लोग अन्ना भी कहते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको हम राजा जी या फिर CR भी कहते हैं, कहीं कहीं आप लोगों को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, CR राजगोपालाचारी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको हम लोग पंडित जी भी या फिर चाचा नेहरू भी कहा जाता है।
अब देखिए जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनको हम लोग शांति पुरुष या फिर शास्त्री जी भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है, शास्त्री जी भी कहते हैं। ये इनके उपनाम है सारे लोगों के। जैसे जयप्रकाश नारायण, इनको हम लोग लोक नायक या फिर जेपी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, इनको हम लोग पंजाब केसरी या फिर शेर पंजाब, इन्हीं की जो है हत्या कैसी हुई थी, तो हमेशा पूछा जाता है जो इनको सब लोग लाठियों के प्रहार से इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। देखिए जैसे MS गोलवलकर, इनको हम लोग गुरुजी भी कहते हैं। मदन मोहन मालवीय को हम लोग महामना कहते हैं, ठीक है, मदन मोहन मालवीय को। मेजर जनरल जो है राजेंद्र सिंह को हम लोग स्पैरो कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हम लोग शेर ए कश्मीर भी कहते हैं। सरोजिनी नायडू को हम लोग भारत की कोकिला, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कोकिला किसे, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए टी प्रकाशम, जैसे आंध्र केसरी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए जैसे टी कृष्णामाचारी, इनको हम लोग टी के भी कहते हैं, उपनाम इनके हैं, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, इनको हम लोग लौह पुरुष, देखिए पूछा जाता है ना हमेशा क्वेश्चन, ये भी आए हुए हैं कि जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। देखिए शेख मुर्जी जो है शेख मुर्जी बुहरहमान, इनको हम लोग क्या कहते हैं, बंग बंधु भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जैन उल जो है आबदीन, ठीक, इनको हम लोग कश्मीर का अकबर कहते हैं। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको हम लोग गरीब नवाज कहते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब जो है इलाही कहते हैं, महबूब इलाही कहा जाता है। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां या फिर हुसैन अली खां को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास के निर्माता। अमीर खुसरो को हम लोग देखिए तूती इलाही कहा जाता है, ठीक। अब देखिए राजा राम मोहन राय, इनको हम लोग क्या भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए जो है विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं। का जो है चाणक्य या फिर कौटिल्य विष्णुगुप्त, इनके 3 नाम थे चाणक्य, इनको हम लोग क्या कहते हैं, भारत का मैकियावली, ठीक है। भारत का मैकियावली किससे कहा जाता है, तो कौटिल्य या फिर जो चाणक्य, और इनका जो नाम था एक विष्णुगुप्त भी है, ठीक है, ये 3 नाम थे इनके। देखिए कालिदास को हम लोग महाकवि या फिर जो है भारत का शेक्सपियर भी हम लोग किसको कहते हैं, कालिदास को भी कहते हैं, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख अभी हम लोग पढ़े हैं, ये देखिए 2 बार आया हुआ है। अब देखिए निषेध क्या है, पूरन सिंह, इनको हम लोग पंजाब का टैगोर कहते हैं। और देखिए सूर्यकांत, जो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, इनको हम लोग निराला के नाम से भी जानते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको हम लोग अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इम्पॉर्टेंट। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा, सबको पता होगा। देखिए भगत सिंह, जो सरदार भगत सिंह को हम लोग शहीद ए आजम कहा जाता है। ये सब मैं बोली ना, आप लोग को सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक बार इसको 2-3 बार अगर इसको रीड करेंगे ना, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, अगर 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे। देखिए दादा भाई नौरोजी, देखिए ग्रेट गोल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक। नेपोलियन जो है बोनापार्ट, ये मैन ऑफ डेस्टिनी। और जॉर्ज बर्नार्ड्स शॉ, ये देखिए GBS वाल्टर स्कॉट, ये देखिए इनको क्या कहा जाता है, तो विजार्ड ऑफ द नॉर्थ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया दादा भाई नौरोजी, ठीक, ये हो गया। ये सब जितने भी मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ, ये सब भी आप लोगों को एकदम याद होने चाहिए। और इधर भी सारे, इधर भी ये, और इधर जितने भी सारे ऊपर वाले हैं, जैसे लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, ये सब आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक। ये हो गया। तो अब हम लोग नीचे देखते हैं, अभी और है, ये एक साइड का और है। यांगर पीट, देखिए ग्रैंड जो है कामनर, और देखिए एडोल्फ हिटलर, इनको फ्यूहरर कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फिर बादशाह खां भी कहा जाता है, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी या फिर अमेरिकन गांधी कहा जाता है। पियरे पेरोडी, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, फ्रांस का गांधी कहा जाता है,
ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, डेनिलो डाल्सी, इनको हम लोग इटली का गांधी कहते हैं। ठीक है। बेनिटो मुसोलिनी को ड्यूक द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है। CF एड्रयूज, इनको हम लोग दीन बंधु कहते हैं। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, इनको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन ड्यूक कहते हैं। जॉफ्री चौरस, इनको हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ठीक है। ऐसे ऐसे इन लोगों के नाम है। ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिधर आगे वाले थे सारे ही मैं आप लोगों को बता दी। आप लोग चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लेकिन जो आया हुआ है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्त, देखिए इनको हम लोग स्वामी विवेकानंद, ये पूछा जाता है। कपिल देव, देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, कहिए तो मैं पढ़ दूं एक बार। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो ये आप लोगों का जो मध्यकालीन भारत था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग आधुनिक कालीन जो भारत है हम लोग उसको पढ़ेंगे। ये 2 पार्ट आपके समाप्त हो गए। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक कालीन जो भारत है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो आप लोगों को मैं बता दी हूँ। ठीक है, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड। और अगर आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में ज़रूर इसको सेंड करिएगा। ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग सीधे आधुनिक काल जो भारत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी सारे ही जो आपके BPSC जो है TRE 4.0 का एग्ज़ाम होने वाला है, ये सब में सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे सुपर टेट में। ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।